हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके त्यागी सर गणित ज्ञान पर। कक्षा 12 का हमारा टॉपिक चल रहा था रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन के क्वेश्चन वहीं पे हमने एंड कर दिए हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी में भी है और में एग्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है कि कोई रिलेशन है वो इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं है। ठीक है, उससे नेक्स्ट टॉपिक है आपका जिसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन। ये फंक्शन जो है आपने कक्षा 12 में भी पढ़ा है। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन आपने जो कक्षा 12 में पढ़े हैं, फंक्शन किसे कहते हैं? एक आपके पास में डोमेन है, एक कोडोमेन है। ठीक है, यदि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज किस में होनी चाहिए? कोडोमेन में होनी चाहिए। ठीक है ना। और उसमें यदि कोई एलिमेंट बच भी जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? सब फंक्शन कहलाते हैं। थोड़ा उससे आगे है, उसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा है जहां पर हम उसकी रेंज और डोमेन निकालते थे, यानी कि हम क्या निकालते? प्रांत और परिसर निकालते थे। उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिसमें हम पूछते हैं इसके टाइप ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट आता है आपके पास में वन वन मैपिंग, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव मैपिंग। जो आपके फंक्शन है उनको मैपिंग भी बोलते हैं। तो हमारे पास है एकाकी फलन। एकाकी फलन क्या होता है आपके पास में? एकाकी फलन है, मान लीजिए आपके पास में एक कोई सेट ए है और एक सेट बी है। ये ए और ये बी, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है आपके पास, इसके अंदर भी आपके पास में कुछ एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज इसके दूसरे वाले एलिमेंट सेट से प्रत्येक से अलग अलग इमेज बन रही हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है आपके पास में? वन वन मैपिंग कहलाती है। कैसे? इन मैथमेटिकली हम एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इफ, यदि फॉर ऑल, इस वाले डोमेन से यदि हमने दो एलिमेंट उठाए x1 x2 बिलोंग टू ए। किसके एलिमेंट है? इस ए के। ए कौन है आपके पास में? डोमेन। और ये क्या है आपके पास में? कोडोमेन। ये कोडोमेन है आपके पास में। इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज इसमें बननी चाहिए और वो भी अलग अलग एलिमेंट के साथ बननी चाहिए। यदि हम इसको प्रूव करेंगे तो वो किस तरीके से दिखाएंगे? यदि दो एलिमेंट इसके डोमेन के लेंगे और वे आपस में फंक्शन यदि इक्वल हुए तो दैट इज इम्प्लाई, आपने क्या किया? यदि दोनों ये फंक्शन इक्वल है तो x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? x2 के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या कह देंगे? हम ये कहेंगे कि f इज वन वन मैपिंग। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे आपके पास में आता है ऑन टू मैपिंग। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं आच्छादक। आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में क्या होगा आपके पास में? इसको दूसरा और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव भी इसी का नाम है। ठीक है, ये क्या चीज है आपके पास में? आच्छादक का मतलब ये है कि यदि सेट ए और ये सेट बी, इसके हर एक एलिमेंट की इमेज इसके हर एक एलिमेंट के साथ में होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास में यदि इसके एलिमेंट बचने नहीं चाहिए, इसकी सभी की इमेज क्या होनी चाहिए? इसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज इसके अंदर बननी चाहिए और इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके पास में क्या होगा कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी सच दैट, किस तरीके से कि एफ ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हो गया कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट बी, यानी कि बी के ए के प्रत्येक अवयव की प्रतिचित्रण किस में बनता हो? ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण बी में बनता हो। यदि बी में उसका प्रतिचित्रण बनेगा तो ऐसे सेट आपके क्या कहलाएंगे? उनके अंदर जो रिलेशन होगा एक तरीके से वो क्या होगा आपका? आच्छादक, यानी कि ऑन टू मैपिंग, यानी कि ऑन टू फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट आपके पास में थर्ड नंबर पे इनटू मैपिंग।
इनटू मैपिंग यानी कि अंतः अक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन का मतलब क्या है? अंतःक्षेपी फलन का मतलब यह है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट बच जाएगा, यानी कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। किस तरीके से कि एफ ए इज इक्वल टू ना होगा, वो क्या होगा? सबसेट ऑफ बी। यानी कि आपके पास में क्या होगा? कोडोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट बच जाएंगे, तो ऐसे सेट क्या कहलाते हैं आपके पास में? इनटू मैपिंग कहलाएंगे। समझ में आ गया है? ठीक है, चलिए इसको उतारिए। नेक्स्ट है आपके पास में एकाकी आच्छादक फलन, यानी कि क्या है आपके पास में? वन वन एंड ऑन टू मैपिंग। इसको क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। आपके पास में किस तरीके से होगा ये फंक्शन? इफ एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी सच दैट फर्स्ट में क्या होगा कि एफ ए इज इक्वल टू बी, एंड सेकंड में क्या होगा आपके पास में? इफ x1 x2 belong to a, so that is imply f x1 is equal to f x2, so that is imply x1 is equal to x2। यानी कि वे फंक्शन कैसे होंगे आपके पास में? वो फंक्शन आपके पास में वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि ए और बी के बीच में ऐसा रिलेशन जो वन वन और ऑन टू दोनों को फॉलो करता है, तो ऐसे रिलेशन आपके बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके पास में बहु एकक, मैनी वन, बहु एकाकी फलन, मैनी वन वन। मैनी वन वन का मतलब है एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। कैसा होगा? यानी कि डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक पर बन रही होगी। डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज बी के एलिमेंट पर बन रही होगी, तो ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं आपके पास में? मैनी वन कहलाते हैं, बहु एकाकी फलन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में आइडेंटिटी मैपिंग, यानी कि तत्समक फलन कैसे होंगे? एफ सच दैट ए टेंड्स टू ए या बी। किस तरीके से कि एफ ए इज इक्वल टू ए में किसके इक्वल होंगे? ए के ही इक्वल होंगे। जो एलिमेंट आपको दिए गए होंगे ऐसे सेट आपके क्या कहलाते हैं? आइडेंटिकल फंक्शन कहलाते हैं, जहां पर आपके पास में ए से ए में ही, बी को ना कहेगा आप कहीं में ले लो, उसको ए में ही ले ले। मान लीजिए आपके पास में लेट x बिलोंग टू ए, तो दैट इज इम्प्लाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की। वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो जो भी आप उसमें वैल्यू रखेंगे फंक्शन में, मान लीजिए वन रखा है फंक्शन में वैल्यू, तो उसका मान भी कितना आ जाए? वन ही आ जाए। टू रखा है तो फंक्शन के पूरे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? उसकी टू ही आनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन कैसे क्या कहलाते हैं? आइडेंटिकल फंक्शन कहलाते हैं। चलिए देखते हैं अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में फिक्स क्वेश्चन आने वाला है, जो आपका बोर्ड में आता है। ठीक है ना? ओके, चलिए देखिए आपके पास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको कहा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। ये कहा है किसने? क्या? इज वन वन एंड ऑन टू। ये 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कि आपके पास में क्या चीज है। सॉल्यूशन है आपके पास में गिवन है एफ सच दैट आर टू और सच दैट किस तरीके से कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। ठीक है, तो आपको पहले क्या देखना है? तो 4 1 1 के लिए देखेंगे हम 1 1
मैपिंग। 1-1 मैपिंग के लिए हमने क्या देखते हैं भाई, 1-1 मैपिंग के लिए हम देखते हैं क्या लेंगे, हम इस R के कोई दो एलिमेंट लेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग टू R। किस तरीके से कि f(x1) इज इक्वल टू f(x2)। तो आपको क्या पता है, इसकी x की क्या वैल्यू है 2x। यदि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x1 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2x2, तो आपको पता है x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f इज 1-1 मैपिंग। x क्या हो जाएगा आपके पास में fx 1-1 हो जाएगा। अब है आपके पास में क्या चेक करना है हमें, फॉर ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग में क्या बताया हुआ है, ऑन टू मैपिंग में हमने ये बताया हुआ है कि इसकी प्रत्येक इमेज इसके प्रत्येक अवयव के साथ में होनी चाहिए, यानी कि डोमेन के प्रत्येक अवयव की इमेज को डोमेन के प्रत्येक अवयव के साथ हो, तो ऐसे फलन आपके पास में अच्छादक फलन कहलाते हैं। ये हमने एकाकी और अच्छादक सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो हमारे पास में y इज इक्वल टू कितना है 2x, तो x इज इक्वल टू कितना है भाई y/2। तो ये वैल्यू हम यदि यहाँ पर पुट कर दें, तो दूसरी बात यह है कि यदि हम इसको दिखाएं कि ये किसका एलिमेंट होगा, R का। x कौन है, x आपके पास में डोमेन है। डोमेन कौन है, ये वाला पहले वाला जो एलिमेंट होगा। ऐसे समझें कि ये तो R है और ये दूसरे वाला R है, इसमें इमेज बनती है। ये वाले x की वैल्यू कैसी है, y/2 के इक्वल है। तो ऐसी वैल्यू इसमें होगी क्या, हाँ जी इसमें होगी ऐसी वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर सभी के सभी एलिमेंट होते हैं। तो ऐसा भी कोई एलिमेंट होगा का, हाँ जी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू किसके हो गया, y के हो गया। आपके पास में ये वाली जो चीज दी गई है वो किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास में, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आप क्या कहोगे, या आप क्या कहोगे, इसकी जगह आप पूरे के पूरे सेट को रिप्रेजेंट करें कि r इज इक्वल टू क्या आएगा r। तो यानी कि आपके पास में क्या हो गया, r इज ऑन टू मैपिंग। दूसरे तरीके से हम इसको क्वेश्चन को समझें, दूसरे तरीके से यदि हम इस क्वेश्चन को समझें तो वो ऐसे समझेंगे, यदि हमने इस वाले एलिमेंट में, इस वाले सेट के किसी भी एलिमेंट की इस वाले सेट के साथ यदि इमेज दिखाएं, मान लीजिए हम इसका सेकंड तरीके से इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। हमने पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 0 कहे में इसके अंदर, तो हमारे पास में f0 की वैल्यू कितनी आई जी 0। x की वैल्यू हमने क्या रखी, +-1 रखी। तो f की वैल्यू +-1 की क्या मिली जी, +-2 पर मिली। यदि +1 है तो 2 पर होगी, -1 है तो माइनस के 2 पर होगी। x इज इक्वल टू हमने +-1/2 रखा, तो f +-1/2 की इमेज किस पर बनेगी हमारी, 1/2 की इमेज हमारे पास में बनकर आ जाएगी +-1/2 रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो किस पर बनेगी, 1 पर बनेगी। यानी कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज आपकी इसके अलग अलग अवयव से बननी शुरू हो जाएगी। यदि हम दूसरा और दिखाएं, x इज इक्वल टू हमने +- क्या रखा 5/4 रखा, तो f +-5/4 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा +-5/2, 4 2 से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आपके पास में क्या होगा, जैसी जैसी आप यहाँ पर इसके डोमेन में से वैल्यू लेंगे, किस वाले की, इस वाले सेट की जो भी इमेज बनाने के लिए आप वैल्यू लेंगे उसकी इसमें इमेज बनेगी। जैसा भी आप एलिमेंट लोगे, माइनस का लोगे माइनस पे इमेज बनेगी, प्लस का लोगे प्लस पे इमेज बनेगी। इसमें से भी कोई अवयव नहीं रहेगा, इसमें से भी कोई अवयव नहीं रहेगा। तो हम क्या कहेंगे इसमें, हम यहां से देख कर बोलते हैं, तो सो क्या हुआ आपके पास में, आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी। किस तरीके से दिखाएंगे हम, ये f is 1-1 from the putting the value of domain and get the value of
कोडोमेन, यानी कि द रेंज ऑफ आर इज क्या आ जाएगी, सबसे डिफरेंट आपके पास में इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। 1 का रखेंगे तो 1, 2 का रखेंगे तो 2। आगे क्या देखते हैं, अगेन आपके पास में रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू किसके आएगी, इसकी रेंज जो होगी इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं बचने का इस वाले में से, तो इसकी क्या आ जाएगी, वो आर के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ आर इज इक्वल टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज ऑन टू मैपिंग, तो एफ आपके पास में ऑन टू मैपिंग भी हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि ये 1 1 और ऑन टू होगा क्या, ये आपका सेकंड मेथड है। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि डेफिनेशन लगाओगे तो इस तरीके से करेंगे, यदि विदाउट डेफिनेशन करेंगे तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उतारिए इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, प्रूव दैट द फंक्शन f सच दैट r to r डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू cos x और ऑल x बिलोंग टू r, r मींस द डोमेन, और ये कैसा डोमेन है, रियल नंबर का सेट है, इज नाइदर द 1 1 एंड नॉर ऑन टू मैपिंग। ये 2021 और 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं कैसे है, आपके पास में यहाँ देखेंगे, इसको गिवन है आपके पास में कि f सच दैट r टेंड्स टू r, किस तरीके से, ये इस तरीके से दिया गया है कि f x इज इक्वल टू कोस x। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको चेक करेंगे फॉर 1 1 1 1 मैपिंग के लिए। यदि हम इसको चेक करते हैं तो क्या करते हैं भाई, 1 1 के लिए हम 2 एलिमेंट लेंगे। किसके एलिमेंट लेंगे, हम प्रांत से लेंगे, यानी कि डोमेन से हम 2 एलिमेंट लेंगे। किसके लिए लेंगे, हम इस वाले फंक्शन को 1 1 दिखाने के लिए लेंगे। तो हमने x1 और x2 बिलोंग टू किसके लिए, इस r के, r कौन से वाला, ये वाला r डोमेन से। तो आपको पता है कि यदि f x1 इक्वल टू होंगे f x2 को, तो इसका मतलब क्या हो गया, cos x1 इज इक्वल टू cos x2। ये वैल्यू, यदि ये फंक्शन इक्वल होंगे तो ये वैल्यू आपके इक्वल कभी नहीं आएंगी। क्यों, अब देखिएगा ध्यान से, ये वैल्यू इक्वल क्यों नहीं है। ये आपके पास में कोस की वैल्यू यहाँ पर 0 पर कितनी है, 1। ठीक है, ये कौन सा एंगल है, 0 डिग्री, और यही कौन सा एंगल है, 2 पाई। तो दोनों के दोनों की वैल्यू, यानी कि कोस 0 इज इक्वल टू कोस 2 पाई, ये दोनों की दोनों वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। दोनों के मान कितने आएंगे, 360 पर भी इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा। और आपके पास में 0 पर कितना मान होगा, एक ही मान होगा। ये तो एक राउंड है, दूसरे राउंड पर कितना होगा, वो भी उतना ही होगा, एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये 0 किसके इक्वल नहीं हो सकती, 2 पाई के इक्वल नहीं हो सकता। ये कौन है, एंगल है, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f इज नॉट 1 1 मैपिंग, ये 1 1 मैपिंग नहीं होगी। इसके बाद में क्या लेंगे हम, 4 on to मैपिंग। ध्यान से देखेंगे हम, इसमें ऑन टू मैपिंग में हम क्या कहेंगे, इसमें से जो भी आप एलिमेंट लेंगे उसकी दूसरे वाले एलिमेंट पे इमेज नहीं बनती। क्यों, तो यहाँ देखें, तो नाउ हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि कोस x की जो वैल्यू है वो 1 और -1 के बीच में है, यानी कि यहाँ पर वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर -1 होगी। और यहाँ पर क्या होगी, आपके पास में π/2 पर वैल्यू 0 होती है इसकी 90 पर, और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी होगी, माइनस के π/2 पर भी 0 वैल्यू होगी। तो आपके पास में कोस की वैल्यू किस किस के बीच में होती है, यानी कि रेंज ऑफ कोस की रेंज कितनी होती है, -1 और 1 के बीच में उसकी रेंज होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि -1 लेस देन इज इक्वल टू fx लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू द ओपन इंटरवल -1 से 1 तक।
तो सभी के सभी एलिमेंट इसमें से कुछ भी मान रखिए, किसका, x का कोस के अंदर कुछ भी मान रखते हुए चले जाए आप, ठीक है, उनके सभी के मान किसके बीच में सीमित रहेंगे, -1 और 1 के बीच में ही रहेंगे, ना तो कभी 2 आएगा, 3 आएगा, 5, 50, कुछ भी उसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो किसके बीच में रहेगी उसकी वैल्यू, -1 और 1 के बीच में। और ये क्या चीज है जी आपके पास में, ये तो आपके पास में जो इंटरवल दिया गया है इसको क्या कहेंगे, ये आप सेट किसका हो गया, ये R का सबसेट है, यानी कि FR इज द सबसेट ऑफ R। और होना क्या चाहिए था, ये इक्वल होना चाहिए था, यानी कि डोमेन के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण को डोमेन के प्रत्येक अवयव के साथ होने पर ही वो फलन कैसा कहलाता है, अच्छादक कहलाता है। लेकिन इसमें से क्या हुआ, इसमें तो 1 और -1 पर ही इमेज बनी, तो वो फंक्शन क्या नहीं होगा आपका, वो फंक्शन आपका अच्छादक नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास में क्या चीज आई, तो दैट इज इम्प्लाई f(x) इज नॉट ऑन टू मैपिंग। तो हमने क्या प्रूव करना था, ये हमें ये प्रूव करना था कि ये फंक्शन आपका ना तो 1 है और ना ही क्या है, ऑन टू है, ना तो एकाकी है और ना ही अच्छादक है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने प्रूव कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस f इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू मैपिंग। तो ये क्या है आपके पास में, ना तो ये 1 है और ना ही ये ऑन टू है। ऐसा ही आपका 5 नंबर का जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे जो आपका 2 नंबर के पायदान से कूद के 5 नंबर में आता है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको उतारिए और अब हम देखने वाले हैं 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन, जो बोर्ड में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके, उतारिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। वहां पर कंपटीशन में बस ये आपसे ये नहीं पूछते कि ये आपके पास में 1 और ऑन टू नहीं होगा, तो वहां से डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है क्या, अगर दिस फंक्शन इज, आगे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे 1 ऑन टू, इन टू ऑन टू, ठीक है। तो उसमें से आपको बताना होता है कि फंक्शन किस तरीके का है। तो क्या है ये कि सो दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट r टू r गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, बड़े ब्रैकेट के अंदर x है, इज आइदर 1 नोर ऑन टू मैपिंग। और ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है जो डिनोट क्या करता है, लेस देन एंड इक्वल टू x के, यानी कि आपके पास में क्या चीज गिवन है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आपके पास में गिवन है f सच दैट r टू r सच दैट किस तरीके से कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया गया है। तो हमें क्या देखना है, 1 और ऑन टू के लिए देखना है। तो हम इसको कैसे समझेंगे, हम इसको सिर्फ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले ये क्या चीज होती है, यदि हम इसमें रखते हैं पुट x की वैल्यू रख दी हमने 1.0, तो इसका मतलब क्या है, 1.0 ही हमने क्यों स्टार्ट करे, यो क्यों, क्योंकि हमारे पास में पहले क्या है 0, उससे पहले हम माइनस नहीं ले रहे हैं, माइनस भी ले सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास में 1, ये क्या है 2, इधर क्या होंगे -1, ठीक है, इधर -2, ये क्या है इंटीजर है। यदि इन दोनों के बीच में कोई संख्या होगी, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहाँ तक 1.9 तक जो भी आपके पास में नंबर यहाँ पर x के लिए जाएंगे, x के क्या ले जाएंगे, जो भी आपके नंबर ले जाएंगे उससे या तो क्या आएगी, उससे पहले वाला, यानी कि लेस देन कौन इंटीजर आना है, इसने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, या तो उससे छोटा इंटीजर और या वो खुद। तो इस ये क्या है, ये तो खुद आ गया आपके पास। यदि हमने 1 to 1 वैल्यू रखी यहाँ पे, तो 1.1, तो इसका भी क्या आएगी वैल्यू 1 ही आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 1.1 होगा आपका, उसके नियर अबाउट इंटीजर कौन है, 1 है।
2 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो तो इससे इक्वल हो जाएगा। हमने क्या कहा कि लेस देन और इक्वल टू एक्स, जो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे आप एक्स की, या तो उससे छोटा इंटीजर हो या उसके बराबर हो। तो उसके बराबर तो हो नहीं सकता क्योंकि तो खुद वो नहीं है इंटीजर, तो इससे छोटा इंटीजर कौन है? 1। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू रखते चले जाएंगे, एक्स की वैल्यू 1.9 रखेंगे, तब भी 1.9 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। ऐसे ही यदि हम x की वैल्यू यहाँ पर 2.0 रखी तो कितनी आई? 2.0, यानी कि आपके पास नियर अबाउट इंटीजर क्या हो गया? 2 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये वैल्यू आपके पास आती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो सिंस, तो हमारे पास में क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से लगा के इन सभी की इमेज 1 पर बन रही है। मतलब यदि आपके r के पास में 1.0 से लगा के 1.9 तक की सभी की इमेज दूसरे वाले के 1 पर ही बन रही है, तो सभी की इमेज किस पर बन रही है? 1 पर बन रही है। जब सभी की इमेज 1 पर बनेगी तो ये क्या हो जाएगा? सिंस fx इज नॉट 1-1 मैपिंग, ये क्या नहीं होगा आपके पास में? 1-1 मैपिंग नहीं होगा। अब दोबारा देखते हैं हम, अगेन दोबारा से क्या देखते हैं? हमने देखी रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू, इसकी रेंज में क्या है? इसकी रेंज में 1 2 3 4, जबकि ये क्या है? R2 R है आपके पास में, तो इसकी रेंज क्या आएगी आपके पास में? इसकी जो रेंज होगी, यदि माइनस के रखेंगे तो माइनस के भी इंटीजर आएंगे। वो तो हमने एग्जाम्पल से समझाने के लिए पॉजिटिव लिया है, क्योंकि अगर जो माइनस रखेंगे तो माइनस इंटीजर आएंगे। तो यानी कि इसकी रेंज क्या होगी आपके पास में? इसकी एज जो रेंज आएगी हमारे पास में, वो रेंज क्या आएगी? वो रेंज आएगी हमारे पास में सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। यानी कि आपके पास में क्या आ जाएगी? रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू क्या आएगी? 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो इसके अंदर क्या नहीं आएगा? इसके अंदर ये कि कैसे है? इंटीजर। इसके अंदर जो परिमेय संख्या है आपके पास में, और रेशनल और इरेशनल नंबर है। रूट पे तो कहीं पर भी नहीं मान आएगा इसका। 1.2 पे इमेज नहीं बन रही है, 1.3 पे इमेज नहीं बन रही है, तो इमेज नहीं बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एफ आर इज द सबसेट ऑफ आर। तो यानी कि एफ इज नॉट ऑन टू मैपिंग, ये क्या भी नहीं होगा आपके पास में? ऑन टू मैपिंग भी नहीं होगा। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये फंक्शन ना तो आपका 1-1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे? हेंस एफ एक्स इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू मैपिंग। ये हमने प्रूफ करना था कि ये ना तो 1-1 होता है और ना ही ये क्या होता है? ऑन टू मैपिंग होता है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास में ये था क्या, कैसा फंक्शन? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। अब दूसरा फंक्शन का जो क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका होने वाला है, वो क्या होगा? मॉडुलस फंक्शन दिया गया होगा। उस मॉडुलस फंक्शन को हमें ये प्रूव करना कि वो भी आपके पास में क्या होगा? ना 1-1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने जैसे बताया था आपको कि मॉडुलस फंक्शन दिया गया होगा। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप में क्या दिया गया है कि प्रूव दैट द मॉडुलस फंक्शन f such that R2R given by fx is equal to mod function है is neither 1-1 and nor on 2 where the modulus function is x if x is positive or 0 and x is negative x if x is negative। ठीक है, तो यानी कि इसके का सॉल्यूशन देखेंगे हम। क्या चीज दिया हुआ है हमारे पास में? दिया हुआ है एफ सच दैट R2R। किस तरीके से दिया हुआ है भाई ये फंक्शन कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, और इस मोड को इसने डिफाइन किया हुआ है। डिफाइन क्या किया हुआ है ध्यान से देखेंगे। इसने कहा x इज x, इसकी वैल्यू x है। कब? इफ
एक्स इज पॉजिटिव, यानी कि एक्स इज पॉजिटिव और जीरो। एक्स क्या हो गया आपके पास में, वो या तो जीरो हो या वैल्यू उसकी पॉजिटिव हो। और एक्स इज नेगेटिव इफ, यदि एक्स की वैल्यू कैसी है जी, छोटी है जीरो से। ठीक है, तो हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है, तो हम इसका क्या दिखाना है कि ना तो ये वन वन है या ना ऑन टू है। तो फोर वन वन, वन वन मैपिंग के लिए आप क्या दिखाओगे, वन वन मैपिंग के लिए हमने दो एलिमेंट उठा लिए। कैसे एलिमेंट उठा लिए जी, किसके, इस वाले आर के। तो हमने क्या किया, लेट x1 x2 बिलोंग टू आर। तो सच दैट किस तरीके से कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, इसका मतलब मोड एक्स वन इज इक्वल टू मोड एक्स टू। तो यानी कि आपके पास में क्या हुआ, x इज इक्वल टू मोड में से क्या आएगी वैल्यू, प्लस माइनस आएगी, निकल गए। तो यानी कि आपके पास में क्या होगा, ये प्लस माइनस के इक्वल होगा। तो दैट इज इम्प्लाई एफ इज नॉट वन वन मैपिंग, ये क्या नहीं होगा आपके पास में, वन वन मैपिंग नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर जो भी रखेंगे वही वैल्यू आपके पास में आएगी, निकल गए। ठीक, इसके अंदर आपको यदि हम सिंपली समझें तो आपको पता है कि इसमें आपके पास में क्या आएगी, यहाँ पर यदि आप प्लस माइनस वन कुछ भी रखेंगे तो उसकी दोनों के मोड में से वैल्यू कैसी आती है, निकल के प्लस ही आती है। यदि हम सिंपली इस भाषा में भी समझें कि इसमें तो मोड में से वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, प्लस माइनस वन ही आएगी। तो आपका वन नहीं होगा, तो दोबारा फिर क्या देखते हैं, फोर ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग में हम इसमें क्या लेके चलेंगे, अब मान लीजिए हमारे पास में कोई फंक्शन दिया हुआ है, क्या, यानी कि आपने यहां पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी रखी, माइनस वन रखी। माइनस वन क्या, ध्यान से समझिएगा, यदि मैंने लेट माइनस वन किसकी जगह लिया, एक्स की, और ये पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो एफ माइनस वन, यानी कि मोड में वैल्यू क्या है आपके पास में ये, और इसमें से क्या चीज आएगी, निकल गए। ये क्या है, छोटी है इससे, तो छोटी है तो आपके पास में क्या आ जाएगी, एक तो ये माइनस, तो इसमें से वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकल गए। यहाँ पर माइनस वन रखोगे तो वैल्यू प्लस आएगी, निकल गए, और प्लस की रखोगे तो वो क्या आ जाएगी आपके पास में, वो प्लस आ जाएंगी। तो यानी कि ये क्या होगा आपके पास में, इसकी इमेज माइनस की किसके इक्वल आ गई, प्लस के। तो ये क्या आएगी, यहाँ से जो भी वैल्यू रखोगे मैं सारी की सारी पॉजिटिव इमेज दिखाई देंगी। तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में ये चीज होगी, यानी कि आपके पास में वैल्यू क्या हुआ, तो दैट इज इम्प्लाई एफ इज नॉट वन वन मैपिंग। इसको इस तरीके से समझेंगे, यदि आपके पास में दूसरे तरीके से हम यदि हम इसको समझें तो y इज इक्वल टू क्या हुआ, हमारे पास में मोड x है यदि हमारे पास में, तो y से वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस x आएगी, निकल के वैल्यू। यदि हम y का मान प्लस रखेंगे तो प्लस तो आएंगे ही आएंगे, और माइनस रखेंगे तो इसके माइनस आएंगे। और इसने क्या कहा है, जीरो से छोटे इक्वल या जीरो से बड़े। तो एक साइड में हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, एक साइड से में नेगेटिव आएंगी। तो इसका मतलब ये आपके पास में क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस वाई। और ये आपके पास में क्या होगा, यदि हम इसके डोमेन की वैल्यू लेके चलेंगे तो ये क्या दिखाएगा आपके पास में, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो दैट इज इम्प्लाई, ये क्या कहेंगे, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो दैट इज इम्प्लाई आपके पास में क्या हो जाएगा, एफ इज नॉट ऑन टू मैपिंग। तो ये क्या नहीं होगा आपके पास में, ऑन टू मैपिंग भी नहीं होगा। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलिए अब ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। इससे रिलेटेड कुछ और जो क्वेश्चन है, मैं आपके इजी क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है ना। मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वो नेचुरल नंबर में दे सकते हैं, रियल नंबर में दे सकते हैं, और वो आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 में भी दे सकते हैं। और वो कहेगा कि फंक्शन वन वन है कि ऑन टू है,
प्रूफ करिए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपके वो एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चन आपके कंपलसरी है। इस चैप्टर में से आपके पास में आपके 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन कंपलसरी हैं। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है और ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये कंपटीशन बेस भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बस उनमें सिर्फ आपसे प्रूफ नहीं करने को कहता है कि ये फंक्शन 1 है कि ऑन टू है। आपको फंक्शन दिया गया होता है और ये पूछता है कि दिस फंक्शन इज डैश करके छोड़ देता है और पूछता है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। इस तरीके के मल्टीपल चॉइस में इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी टॉपिक है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जिस किसी को भी 12th से ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके की कोई समस्या हो आपको, वो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। नंबर है 9548232365। इस नंबर पर आप कॉल करके इस कक्षा 12 के पूरे जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम पूरे 3 से 4 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट हम सिलेबस कराएंगे जो आपका बोर्ड से संबंधित है। इसमें से कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस हम 4 महीने के अंदर कंप्लीट कराने वाले हैं। जिस किसी को भी ऑफलाइन ये सिलेबस कंप्लीट करना है वो इस नंबर पर मेरे से संपर्क कर सकता है और इससे मेरे से टाइम ले सकता है। ठीक है, ये पूरा पैकेज आपका जो सिलेबस है पूरा का पूरा 12th क्लास का मैथ का बोर्ड का सिलेबस मात्र 4 माह में हम इसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।